बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज आपको एक बड़ी ख़बर से आगाह करना है कि हुकूमत वक्त PTI को क्या ऑफ़र करने जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की बात भी होगी, जिन्हें आज अडयाला में इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। क्या ये मरकज़ की तरफ से बाकायदा महाज़राई का आगाज़ है, इस पर भी बात करेंगे। अलकादर ट्रस्ट केस की आज समाअत जो थी 10 माह बाद भी नहीं हो सकी। सुहेल अफरीदी की कामयाबी के बाद PTI अब क्या करने जा रही है और इसमें क्या सबक है, इस कामयाबी पर KP में अपोजिशन जमातों को क्या झटका लगा है, इस पर बात करेंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक ने सुहेल अफरीदी की कामयाबी पर दुखे हुए दिल के साथ क्या तबसरा किया है। राना सनाउल्लाह इमरान खान को क्या पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। वफाक ने KP के मुंतखब वज़ीर आला के साथ नाज़रीन बहुत दुखे दिल के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जिस बात का ख़दशा था कि शायद सुहेल अफरीदी जो है वो दूसरे मोड और टोन में बात करेंगे, लेकिन मामला उलट हुआ। हुकूमत ने सुहेल अफरीदी के साथ महाज़राई का आगाज़ कर दिया है। सुहेल अफरीदी को इमरान खान के साथ मुलाकात की इजाज़त आज पहली इजाज़त ही नहीं दी गई। नाज़रीन, आप खुद पूरी ईमानदारी के साथ बताएं कि क्या वफाक आज अगर सुहेल अफरीदी को ये इजाज़त दे देता इमरान खान से मिलने की, तो क्या क़यामत टूट पड़ती? कौन सा एटम बम बनाने का नुस्खा इमरान खान सुहेल अफरीदी को बता देते? एक गुडविल जेस्चर जाता, पूरे मुल्क में एक अच्छा पैगाम जाता, एक मस्बत पैगाम जाता, जो वफाकी वज़रा जिसका ढंडोरा पीटते रहते हैं TV स्क्रीन्स पे, कितना अच्छा मैसेज जाता। और क्या हो जाता, क्या नुकसान हो सकता था? हुकूमत वक्त को क्या नुकसान हो सकता था? रत्ती बराबर भी कोई नुकसान नहीं होना था, बल्कि उल्टा फ़ायदा होता। और फिर इस नाकामी के बाद, मुलाकात में नाकामी के बाद, सुहेल अफरीदी ने नाज़रीन बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया, जिस पर उन्होंने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। यानी फिर भी इजाज़त ना मिलने पर भी सुहेल अफरीदी ने गुडविल जेस्चर ही दिया है। उन्होंने कहा जी मैं वज़ीर आज़म का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया है, और उन्होंने कहा कि जी हमारे आपके लाख सियासी इख्तलाफात हों, लेकिन आवाम का नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा कि वो अडयाला जेल के बाहर हैं और उन्हें उनके लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। नाज़रीन, इस पर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया है बकौल सुहेल अफरीदी के, वो मेरा ख़्याल है कि किसी भी महज़्ज़ब और जमहूरी माशरे के मुँह पे ज़ोरदार जन्नाटेदार तमांचा है। बकौल सुहेल अफरीदी वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, जब मैंने कहा कि मुझे अपने कायद से मिलने दिया जाए, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अभी पूछ कर बताता हूँ। किससे पूछ के बताते हैं वज़ीर आज़म साहब? आपसे ऊपर कौन है? जरदारी साहब? जरदारी साहब से पूछना था आपने? जी हाँ नाज़रीन, यही कहना था वज़ीर आज़म साहब का, जी मैं पूछ के बताता हूँ। लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म का फ़ोन नहीं आया। शायद जिनसे पूछा गया उन्होंने आगे से कोई ज़्यादा सख्त जवाब दे दिया हो, जिस पर वज़ीर आज़म साहब खुद ही सहम के बैठ गए। सुहेल अफरीदी ने नाज़रीन अपनी आमद से पहले बाकायदा समरी भेजकर वज़ारत दाखिला को इत्तला दी थी कि उनकी अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात का बंदोबस्त कर दिया जाए, मगर उसका कोई जवाब देना तक गवारा नहीं किया गया। ये सीधा सीधा महाज़राई का पैगाम है। अगर कल किसी भी सूबे ने, KP ने क्या, किसी भी सूबे ने वफाक की कोई डिमांड पूरी ना की, तो फिर मामला किस तरफ जाएगा? किसी को एहसास नहीं है, रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है। मेरा ख्याल है कि अभी से होश के नाखून लेने चाहिए और मामलात को उस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए जहां सब ही हम हाथ मलते रह जाएं और किसी के हाथ कुछ भी ना लगे। नाज़रीन, आपको ख़बर ये देना मकसूद थी कि बाज़ ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हुकूमत वक्त और तमाम जितने स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त हुकूमत के, उन्होंने मिलकर इमरान खान को एक पैकेज डील ऑफ़र करने का फ़ैसला किया है। उस पैकेज डील की नोक पलक दुरुस्त की जा रही है। उसमें काफ़ी कुछ ऑफ़र किया जाएगा और ये गुमान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये हफ़्ते 10 दिन तक ये जो पैकेज बना लिया जाएगा, और उसकी वजह ये बताई जाएगी कि सरहदों पे चारों तरफ सूरत हाल ठीक नहीं है, इसलिए हम आपको ये ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, उसमें ये
जो रुकावट है मेन, जो मरकज़ी कहना चाहिए कि जो नुक्ता है उसका, कि उसमें डील का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया जाएगा। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि उसकी कामयाबी के कितने फ़ीसद इम्कानात होंगे। और फिर ये है कि इसको खुफिया रखा जाएगा। नाज़रीन, ये दोनों बातें ऐसी हैं कि जो शायद इमरान खान को कतई तौर पर काबिल कबूल ना हो, और इसके साथ ये भी एक तासुर देने की कोशिश की जाएगी जब ये पैकेज डील की जाएगी कि अगर इस मामले को PTI की क़यादत ने या इमरान खान ने कबूल ना किया तो फिर पूरे मुल्क में PTI के ख़िलाफ़ एक बड़ा क्रैकडाउन किया जाएगा। ये सबसे बड़ी रुकावट है। नाज़रीन, क्रैकडाउन पहले क्रैकडाउनों का बाप हो चुका है। गिरफ्तारियों से लेकर मुकदमे, कारोबार की तबाहियाँ, रिश्तेदार, बच्चे, खबर, एक लंबी दास्तान है जिसका बार बार जिक्र होता रहा है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। तो इससे ज़्यादा बड़ा क्रैकडाउन क्या होगा? इसलिए ये क्रैकडाउन वाली जो पख डाली जा रही है इस मामले में, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल इससे गैर संजीदगी ज़ाहिर करेगी हुकूमत वक्त, और कुछ नहीं। बहरहाल ये बताना आपको मकसूद था, इसलिए आपके गोशगुजार कर दिया है। आप समझदार हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, ख़ुद समझ जाएं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा अगर ऐसा कोई पैकेज ऑफ़र किया गया। अच्छा नाज़रीन, आज ठीक 10 माह बाद अल-कादर ट्रस्ट केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत थी। अचानक ये कहकर समाअत मनसूख कर दी गई कि जी चीफ़ जस्टिस साहब को किसी ज़ोराने में शिरकत करना है। बताया गया कि कोई गैर मुल्की वफ़द आया हुआ है, उसको खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है, इमरान खान के केस से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, और केस भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता और ज़ोराना भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता। अस्तग़फ़िरुल्लाह। इमरान खान के वकला ने रजिस्ट्रार से अगले हफ्ते की तारीख़ लेने की कोई कोशिश की, मगर उसमें भी कामयाबी नहीं हुई। इस सूरत हाल पर बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने अपनी वही बात दोहराई कि हमारे लिए वक्त इमरान साहब के केसेस, हमारे लिए जो मुश्किल वक्त है वो इमरान खान के केसेस नहीं है हमारे लिए मुश्किल, बल्कि मुश्किल ये है कि इन केसेस को फिक्स कराना कैसे है। ये पहले भी वो कह चुके हैं कि हमारे लिए खान के केसेस लड़ना और फैसला इंसाफ का असूल भी मुश्किल नहीं है, केसेस फिक्स कराना ही सबसे बड़ा मुश्किल है। फिर उन्होंने आज एक और जुमला दोहराया जो बार बार कहते हैं कि अडयाले के ताले खोलना मुश्किल नहीं है, लेकिन उन तालों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी सख्त बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन तालों को सख्त बनाता चला जा रहा है, उन तालों को खोलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन बनाया जा रहा है। इमरान खान साहब के 3-4 केसेस हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सुनने चाहिए, लेकिन नहीं सुने जा रहे। जजेस की भी कोई कमी नहीं है। तोशाखाना 2 को आज से 10 माह कबल जज जो है मिनहाज साहब के पास चैलेंज किया गया था। ना जज मिनहाज खुद सुन रहे हैं, ना किसी और जज को भेज रहे हैं। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है वो गैर मुल्की वफ़द के सामने फौरी इंसाफ की फराहमी पर भाषण दे रहे थे, और फिर पता नहीं दो अमली किसे कहते हैं, मुनाफ़िक़त कैसे कहते हैं। कोई बात नहीं नाज़रीन, ये वक्त भी गुजर जाएगा। लोग पता नहीं तारीख़ के हाथों पामाल होना क्यों पसंद करते हैं, अपने लिए समझ नहीं आती। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी के बतौर वज़ीर आला इंतखाब ने PTI को तो नई सियासी ज़िंदगी दी है, जहाँ ये हकीकत है कि इमरान खान की मकबूलियत तमाम हदें अबूर कर चुकी है, वहीं ये भी हकीकत है कि तहरीक इंसाफ की तंजीम बहुत ही कमज़ोर है, जो पिछले 1.5 साल के दौरान सियासी तौर पर अपना कोई भी हदफ हासिल नहीं कर सकी थी। मगर जैसे ही इमरान खान ने अली अमीन को हटाने और सुहेल अफरीदी को उनकी जगह लाने का फ़ैसला किया, इस एक फ़ैसले ने पार्टी में एक नई रूह फूंक दी, नई कुव्वत पैदा कर दी। पार्टी के अंदर धड़ेबंदी बिल्कुल ख़त्म हो गई, सब यकजान हो गए, मुत्तहद हो गए। अजीब चाल चली वैसे खान ने भी, अजीब, कोई तवक्को नहीं कर रहा था। मैं खुद भी तवक्को नहीं कर रहा था, मैं खुद भी समझ रहा था कि इसके बाद तो शायद पार्टी और इंतशार का शिकार हो जाएगी। पहले भी अर्ज़ किया था। सुहेल अफरीदी की बतौर वज़ीर आला नामजदगी का मजाक उड़ाने वाले समझ ही नहीं सके कि इमरान खान ने कैसी ज़बरदस्त सियासी चाल चली है। सुहेल अफरीदी का चूँकि इमरान खान के ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं, फिर उसका कबायली इलाके से ताल्लुक़ होना, फिर ISF का बैकग्राउंड होना, ये सारे अवामिल मिलकर सुहेल अफरीदी की ऐसी ताकत बन गए कि अपोजिशन जमातों को बैकफुट पे जाना पड़ा। वो परवेज़ रशीद जो कहते थे कि दहशत गर्दों का साथ देने वाले फितने को वज़ीर आला नहीं बनने दिया जा सकता, वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आए। PTI के MPs की वफादारी और इत्तेहाद ने हुक्मरान जमातों को बिल्कुल
सीधी बात है कि नॉकआउट करके रख दिया। केपी के अवाम ने एक और बात भी साबित कर दी है नाज़रीन कि सिर्फ वोट देना ही काफ़ी नहीं है, मैंडेट पर वोट पर पहरा देना भी ज़रूरी है। और उन्होंने अपने मैंडेट पर वोट पर पहरा दिया और खूब दिया, जिसकी वजह से पसपर्दा क़ुव्वतें भी मोहतात हो गई। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत को भी मैंडेट का एहतराम करना पड़ा। नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब और केपी के अवाम में भी यही फ़र्क है कि पंजाब के अवाम ने केपी से बढ़कर इमरान खान को वोट दिया, मगर वोट देने के बाद वो मैंडेट पर पहरा नहीं दे सके। यही वजह है कि उनका मैंडेट जो है वो रात की तारीकी में और दिन के उजाले में चोरी कर लिया गया। ये बहुत बड़ा सबक है। देखें पीटीआई पंजाब आज इस सबक से कुछ सीखती है या नहीं। अच्छा नाज़रीन, पाक अफ़गान कशीदगी और जंग के पेश नज़र इमरान खान ने ऑफ़र की थी कि उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाए ताकि वो ख़ुद अफ़गान हुकूमत से बात करें, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान हालात मामूल पर आ जाए। ये कौम का दर्द रखने और अमन की ख्वाहिश मंद एक शख्सियत के जज्बात का इजहार था, मगर नून लीग वाले शायद इसे कुछ और ही समझने लगे। राना सनाउल्लाह साहब का कहना यह था कि इमरान खान को ऑफ़र करने का सलीका भी नहीं आता, उन्हें सियासत ही नहीं आती। गैर मशरूत तौर पर ऐलान करें कि मैं मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा हूँ और उनके साथ तावन के लिए तैयार हूँ, और ये भी कहें कि ये जो मैंने खुदकुश वज़ीर आला भेजा है उसे भी कहता हूँ कि वो फ़ौज के साथ खड़ा हो जाए और उनसे तावन करे। सब इमरान खान कह देंगे तो पैरोल पर रिहाई का रास्ता निकल सकता है। यानी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को माफ़ी मांगना भी नहीं आती, और अगर वो माफ़ी मांगना चाहते हैं तो हमसे माफ़ी मांगना सीखें। 150 साल का तजर्बा है। नून लीग बनने से पहले हमने माफ़ी मांगना पहले सीखी थी, फिर नून लीग बनाई थी। राना साहब कह रहे हैं कि हमारी तो पूरी सियासत ही माफियों से भरी पड़ी है। हमसे पूछे कि किस तरह माफ़ी मांगकर संदूकों समेत जद्दे भागा जाता है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम इमरान खान को बताते हैं कि माफ़ी मांगते कहते हैं और माफ़ी कहते कैसे हैं, और फिर माफ़ी मांगकर मुकरते कैसे हैं। ये बताते हैं कि माफ़ीनामे लिखे कैसे जाते हैं, हम बताते हैं। फिर गवाहियाँ कहाँ से डलवाते हैं, ये बताते हैं, ये सिखाते हैं। ऐसे ट्यूशन सेंटर खोले इन्हें माफिया मंगन दे। और फिर जब वक्त निकल जाए तो फिर बेशर्मी से ये कैसे कहते हैं कि हमने ना तो कोई माफ़ी मांगी है ना कोई मुआहदा किया है। फिर जब मुआहदा सामने आ जाए तो मुंह दूसरी तरफ कैसे किया जाता है। हमसे सीखें। राना साहब इस मामले में इतने डेस्परेट नज़र आ रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान माफ़ी वाली बात पे आ जाए, माफ़ी का लफ्ज़ मुंह से निकाल दे। चलो साफ माफ़ी नहीं मांगनी तो यही कह दे कि ये नहीं कहना, ये कह दो, वो नहीं कहना, ये कह दो, कुछ ना कुछ तो कहो ना। खुदा के लिए किसी तरह माफ़ी वाली साइड पर इमरान खान तुम आ जाओ, ये कहना चाहते हैं। नहीं राना साहब, नहीं होगा। आप राना साहब कोई भी बात करते हुए नवाज शरीफ और इमरान खान का फ़र्क जहन में रखें, आपके मुंह से अगला जुमला नहीं निकलेगा। अच्छा नाज़रीन, सुहेल अफरीदी के इंतखाब पर कभी कभी दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी तबसरा किया है। उन्होंने कहा कि जी मिडिल क्लासियों को थपकी लड़ने के लिए दी जाती है, सिर्फ हुक्मरानी के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पर तो सुहेल अफरीदी का, उन्होंने कहा कि जी वक्त आने पर सुहेल अफरीदी के इश्क का भूत खुद इमरान खान ही उतार देंगे। साद रफ़ीक साहब, ये कैसी बात कर दी आपने। यहाँ पर तो उन्होंने दे दी, यहाँ पर तो उन्होंने वजारत आला उनके सुपुर्द कर दी है। कम से कम साद रफ़ीक का अब ज़ाती तजर्बा यही है, और वो नून लीग में इसका दबे लफ्ज़ों में खुले लफ्ज़ों में इजहार भी कई बार कर चुके हैं। इसलिए खैर साद रफ़ीक साहब को झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कारकुन से लेकर रहनुमा तक हर इम्तिहान पर ख़ुद वो ख्वाजा साद साहब जो हैं वो शायद पूरे उतरे हों। पार्टी के लिए उन्होंने मारें भी खाई हैं, तशद्दुद भी सहा है, जेलें भी काटी हैं। यही नहीं, जब कोई मनसब अता हुआ है तो छोटा मोटा मनसब, जिस मनसब के वो हकदार है वो तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते, उसका वो कई बार इजहार भी कर चुके हैं। जब छोटा मोटा मनसब यानी वजारत तक उनको अता हुई है तो उन्होंने डिलीवर भी किया है। बतौर वज़ीर रेलवे उनकी कारकर्दगी कम अज़ कम नवाज शरीफ की काबीना में सबसे बेहतर थी। मगर जब बात कलीदी ओहदों की आ जाए तो फिर उनके मुँह से हम ये सुनते हैं कि जी चाँद तो एक ही होता है ना, उफ़क़ पे चाँद एक ही होता है। और वो चाँद फिर अजीब गोलमोल सी बात कर जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं बाकी सब सितारे होते हैं, चाँद ही एक ही होता है। अपने टीवी इंटरव्यू में उन्होंने बात कही थी, तो मैंने जब ख्वाजा साहब से कहा कि ख्वाजा साहब मुझे बहुत अफसोस हुआ ये जुमला सुन के, तो ख्वाजा साहब ने मुझे ये कहा था कि यार जुनेद जी, मेरा इस तो अलावा कहना बनता भी की सी, मैं ही कह सकता सी। तो नाज़रीन, इसके लिए नून लीग की क़यादत ने कभी भी शरीफ फैमिली से बाहर देखना गवारा नहीं किया, जिन कलीदी ओहदों की मैं बात कर रहा हूँ। बल्कि अब तो तमाम नून लीगियों की ऐसी
तरबियत हो चुकी है कि वो वजारत आला और वजारत उज़्मा का ख्याल भी दिल में नहीं लाते। एक शायद खाकान अब्बासी हादसाती तौर पर वज़ीर आज़म बन गए थे, मगर फिर जिस तरह उनकी जमात में तज़लील की गई, उनके लिए मुमकिन ही नहीं रहा कि वो नून लीग में मज़ीद एक कदम भी आगे चल सके। सुहेल अफरीदी से मुतल्लिक बयान में ख्वाजा साद रफ़ीक की बेबसी और एहसास कमतरी भी झलक रही है, क्योंकि वो ख़ुद अपने पूरे सियासी करियर के दौरान इस मनसब की ख्वाहिश ही करते रह गए। स्टूडेंट लीडर से लेकर पार्टी के मरकज़ी रहनुमा तक शरीफ ख़ानदान ने कभी भी उनकी सियासी रियाजत को इस काबिल नहीं समझा कि उन्हें वजारत आला के मनसब पर फायज होने दें। उन पर हमेशा हमजा शहबाज और मरियम नवाज़ को फ़ौक़ियत दी गई, और ये खेल उस वक्त तक जारी रखा गया जब तक नून लीग की अवामी साख आज सिफर नहीं होकर रह गई। मुझे तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का दुख पूरी तरह समझ आ रहा है, आपको पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा, या ख़ुद उनको आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा नाज़रीन, मिस्र के शहर शर्म शेख में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह अमरीकी सदर की अज़मत के ढोल बजाए हैं, उसने पूरी दुनिया को विरता हैरत में डाल दिया। उस पर हमारे हर दिल अज़ीज़ सहाफ़ी लिखारी, मेरे शहर से जिनका ताल्लुक़ है और मुझे इस पर बड़ा मान है, BBC के जनाब मोहम्मद हनीफ़ साहब ने अपने मखसूस अंदाज़ में शहबाज शरीफ साहब को हदिया तबरीक पेश किया है। मैंने भी कोशिश की थी, लेकिन मैं मोहम्मद हनीफ़ साहब का मुकाबला तो कहीं तौर पर नहीं कर सकता। मोहम्मद हनीफ़ साहब का कहना यह है कि शहबाज शरीफ ने शर्म शेख में 5.5 मिनट में जो कर दिखाया वो एक फ़न पारा था। उसे बच्चे स्कूलों में देखा करेंगे, वो सरकारी अफसरान के ट्रेनिंग स्कूलों में सिलेबस में शामिल किया जाएगा, उसकी आर्ट गैलरीज़ में नुमाइश होगी। मोहम्मद हनीफ़ की इस तहरीर पर मारूफ सहाफ़ी मोतीउल्लाह जान ने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया है। वो कहते हैं कि मोहम्मद हनीफ़ की इस तहरीर के बाद शर्म शेख को शर्मुल शरीफ के नाम से लिखा और पुकारा जाएगा। नाज़रीन, आखिर में अंबरीन ख़ान के 2 अशार सुन लें। फ़लक पर क्या नज़ारा चल रहा है, फ़लक पर क्या नज़ारा चल रहा है कि जैसे हर सितारा चल रहा है। मुसलसल है भटक जाने का ख़तरा, ये किस जानिब को धारा चल रहा है। मुसलसल है भटक जाने का ख़तरा, ये किस जानिब को धारा चल रहा है। जो है पहले से ही लाचार व बेबस, उसी पे ज़ोर सारा चल रहा है। वो ख़ुद खोटे हैं जो ये कह रहे हैं, वो ख़ुद खोटे हैं जो ये कह रहे हैं कि अब सिक्का हमारा चल रहा है। हमारा अंबरी अहदे कठन में, हमारा अंबरी अहदे कठन में, ये क्या कम है गुजारा चल रहा है, ये क्या कम है गुजारा चल रहा है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।